यहाँ से आगे हम सुंदर कथा सुनेंगे, लेकिन जिस तरह से उसकी नैया पार लगी ऐसे हमारी नैया भी पार लगे, ऐसी बिहारी जी के यहाँ पर श्री राधा रानी से प्रार्थना करें। ऐसा बताया है कि बिहारी जी के सामने किशोरी जी का गुणगान करें और किशोरी जी के सामने श्री बिहारी जी का गुणगान करें तो बड़े जल्दी प्रसन्न होते हैं। कि जहां विराजे राधा रानी जहां विराजे जहां विराजे श्यामा प्यारी अलबेली सरकार समरिया समरिया ले चल परली पार समरिया ले चल परली पार नाम रे ले चल परली पार कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी मेरी राधे जहाँ विराजे राधे रानी अलबेली सरकार समरिया कन्हैया समरिया ले चल परली पार कन्हैया जय हो परली पार। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण गुण अवगुण सब तेरे अर्पण पाप पुण्य सब तेरे अर्पण पाप पुण्य सब तेरे अर्पण बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण ये जीवन भी तेरे अर्पण ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे श्यामा मैं तेरे चरणों की दासी तेरे चरणों की दासी मैं तेरे चरणों की दासी तेरे चरणों की दासी तू मेरा प्राण आधार समरिया कन्हैया समरिया ले चल परली पार नाम रे ले चल परली पार। तेरी आस लगा बैठी हूँ 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 लज्जाशील गवा बैठी हूँ ओ लज्जाशील गवा बैठी हूँ तुम संग नेह लगा बैठी हूँ हाँ तुम संग नेह लगा बैठी हूँ अपना आप लुटा बैठी हूँ अपना आप लुटा बैठी हूँ सांवरिया मेरे प्यारे मेरे बाके
समरिया में तेरी रागिनी, तू मेरा राग मल्हार समरिया सामरे समरिया ले चल परली पार, समरिया ले चल परली पार। जय जय हरि हरि प्यारे हरि हरि तेरे बिन कोई चाह नहीं है, तेरे बिन कोई चाह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, तेरे बिन कोई चाह नहीं है, तेरे बिन कोई चाह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, जग की कोई परवाह नहीं है, जग की भी परवाह नहीं है, जग की भी परवाह नहीं है, जग की भी परवाह नहीं है, तेरे मिलन की आस यही 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 है, मेरे प्रीतम मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माही, मेरे प्यारे 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 मेरे प्रीतम मेरे माही, मेरे प्रीतम मेरे प्रीतम मेरे माही, मेरे प्रीतम मेरे माही, मेरे प्रीतम मेरे माही, मेरे प्रीतम मेरे माही, कर दो नैया पार समरिया सामरे कन्हैया ले चल परली पार, समरिया ले चल परली पार। राधा रानी की जय हो। समरिया प्यारे की जय जय। क्या बात है प्यारे। आनंद घन यहाँ बरस रहा है, 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 पत्ता पत्ता हरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है, पी पी कहे कोई तरस रहा है, पी पी के कोई तरस रहा है, पी पी कहे कोई हरस रहा है, पी पी के कोई हरस रहा है, हरि बेचारा तरस रहा है, हरी बेचारा तरस रहा है, बहुत हुई हुई अब हार गई मैं,
समैया सामरे कन्हैया ले चल परली पार कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी यहाँ विराजे मेरी राधे राधे जहाँ विराजे राधे रानी जहाँ विराजे श्यामा प्यारी यहाँ विराजे लाडो प्यारी जहाँ विराजे दस भान दुलारी विराजे मेरी राधा रानी अलवेली सरकार समरिया कन्हैया समरिया ले चल परली पार सामरे ले चल परली पार कन्हैया ले चल परली पार कन्हैया ले चल परली पार समरिया ले चल परली पार समरिया ले चल परली पार कन्हैया ले चल परली पार कन्हैया ले चल परली पार समरिया ले चल परली यहाँ विराजे मेरी राधे रानी अलवेली सरकार सामरे ले चल परली पार कन्हैया मोरे ले चल परली पार। बोलिए राधा रानी की जय वृंदावन वाक्य बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। वृंदावन में और ये भजन मानो किशोरी जी और मेरे कन्हैया के बीच में प्यारे वो टेढ़ी टांग वाला चाहे सुने चाहे न सुने, लेकिन मेरी राधा जी तो जरूर सुनती हैं, किशोरी जी जरूर सुनती हैं। और जब वो कहती है ना तो उससे भी बात उसकी टाली नहीं जाती है। उन्हीं का दूसरा स्वरूप श्री यमुना मैया यहाँ बहती हैं। बड़ी कृपा है प्यारे। आइए अजामिल उपाख्यान की हमने कथा सुनी यहाँ तक, यहाँ से आगे इंद्र को बृहस्पति का साप आचार्यो ब्राह्मणो मूर्ति नवभेदी आचार्यो ब्राह्मणो मूर्ति प्रजा मूर्ति प्रजापते भ्राता मरुत्पतो मूर्ति माता साक्षात चितेस्तनो। आचार्य यानी गुरु साक्षात ब्रह्म स्वरूप होता है। गुरु का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। अब लोग तरह तरह की बातें करते हैं महाराज। कई लोग तो क्या कहते हैं, बोले महाराज हमने तो गुरु भगवान को ही मान लिया, शिव को मान लिया, हनुमान को मान लिया, राम जी को मान लिया, कृष्ण को मान लिया, कृष्णम वंदे जगत गुरु। लेकिन हमारे ब्रजवासी क्या कहते हैं, बोले सबका गुरु ब्राह्मण और ब्राह्मण का गुरु सन्यासी और सन्यासी का गुरु अविनाशी और अविनाशी का भी गुरु बोले ब्रजवासी। बोलो रमण बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। ये तो ब्रजवासियों की महिमा है प्यारे। लेकिन वास्तविकता ये है कि बिना गुरु के उद्धार नहीं होता, बिना गुरु के कल्याण नहीं होता। ये शास्त्र कह रहे हैं, ये पुराण कह रहा है, गुरु बनाना आवश्यक है। कई लोग शंका करते हैं महाराज, बोले स्त्री के लिए गुरु बनाना आवश्यक नहीं है, गुरु के स्त्री के लिए उसका पति ही गुरु है। मुझे लगता है कि जो लोग ये बात कहते हैं शास्त्रों का प्रमाण भी है, ऐसा नहीं है।
लेकिन जिन्होंने केवल इस बात को, शास्त्रों में तो बहुत कुछ कहा गया है, और कुछ क्यों नहीं तुमने पाया, और कुछ क्यों नहीं तुमने अपने अंदर धारण किया। यानी कि भगवान का भजन करने से बचने का उपाय तो बड़ा जल्दी ढूंढ लेते हैं लोग, लेकिन भगवान से मिलने का उपाय वो नहीं लोगों को मिलता। ठीक है भैया, ये भी तुलसी बाबा ही कह रहे हैं, नारी धर्म पति देवन दूजा। नारी का धर्म केवल क्या है, पति के चरणों में अपना प्रीति लगाए, उसकी सेवा करे। लेकिन यहां कोई उन्होंने स्त्री पुरुष का तो नाम तो लिया नहीं है। हा? यहां क्या कह रहे हैं, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई, जो बिरंच शंकर सम होई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। तुलसी बाबा ने ऐसा तो नहीं बताया। जिस तरह से लोग ये कहते हैं, बोले हनुमान चालीसा उनको पढ़नी चाहिए, उनको नहीं। बोले स्त्रियों को नहीं पढ़नी चाहिए, पुरुषों को ही पढ़नी चाहिए। अब एक प्रसंग में कई प्रसंग, कई लोग भटक न जाएं। ट्रेन छूटती है, अनेक स्टेशनों पर जाती है, लेकिन ध्यान रखना वो प्रसंग कहाँ चल रहे हैं। नारी के लिए गुरु की बात चल रही है, और ये बात चल रही है कि गुरु के बिना कल्याण नहीं होता। तो यहां पर बताया जा रहा है कि तुलसी बाबा कह रहे हैं नारी धर्मपति, दूसरी चौरपाई में कह रहे हैं गुरु बिन भवन, और इधर में हनुमान चालीसा में बोलो रमण बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, जय जय श्री राधे। हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। बोले क्यों नहीं करना चाहिए? बोले स्त्रियों को नहीं बताया। कई जगह तो मंदिरों में जाते ही नहीं हनुमान जी के में। हनुमान जी संकेत क्या करते हैं? हनुमान जी संकेत करते हैं कि हनुमान जी को पवित्रता पसंद है। अगर कोई अपवित्र है तो पुरुष क्यों नहीं हो, वो भी हनुमान जी की भक्ति नहीं कर सकता। और अगर पवित्र है, बिहार की तरफ हम अगर देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। हर एक माता बहन हनुमान चालीसा का पाठ करती है। और मैं तो खैर संतों के चरणों की उस एक कण के, संतों की चरण की धूली के एक कण के बराबर भी नहीं हूं। लेकिन जैसा मैंने संतों से ही सुना है, विद्वानों से सुना है कि जो कोई पढ़े हनुमान चालीसा, 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 वो इसे दे साकी गौरी सा, वो इसे दे साकी गौरी सा। इसमें कहीं लग रहा है कि ऐसा कहा गया हो कि स्त्री को पढ़नी चाहिए कि पुरुष को पढ़ना चाहिए?
कहीं थोड़ा बहुत ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि इसमें कहा गया हो कि नहीं ये संकेत पुरुष के लिए हो रहा है कि स्त्री के लिए हो रहा है कि ये स्त्रीलिंग के लिए कि पुल्लिंग के लिए कि दूसरे किसी के लिए, अब शायद इतनी मेरे अंदर समझना हो, लेकिन स्पष्ट है उसमें कोई मोड़ नहीं है। जो कोई स्वामी श्री विजय कौशल जी महाराज ने, बड़ा अच्छा लगता है जब जिस समय इसका व्याख्यान करते हैं, बड़ा आनंद आता है। विजय कौशल जी महाराज रामकथा पर बड़े सरल संत हैं। जो कोई पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध सा की गौरी सा। प्यारे, जो हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसी को हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। अब जब हनुमान चालीसा का पाठ जो करेगा, तो जो का तो मतलब स्त्री भी है उसमें, बच्चे भी हैं उसमें, बूढ़े भी हैं। आ जाइए उसी प्रसंग पर आ जाइए। बात कहां चल रही थी? गुरु की। महाराज, हम गुरु, हमने तो भगवान को गुरु मान लिया। अरे तुमने भगवान को गुरु नहीं, तुमने भगवान को महागुरु मान लिया है। लेकिन जब तक गुरु से मंत्र धारण नहीं करोगे, जब, अरे गुरु कैसा भी हो ये मायने नहीं रखता है, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा कैसी है प्यारे, मायने तो ये रखती है। अगर तुम्हारी श्रद्धा है तो गुरु चाहे कैसा भी हो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अरे नारद जी ने तो एक मच्छी पकड़ने वाले कोई गुरु बनाया। आज हम लोग तो नारद जी से भी ज्यादा हम बड़े ज्ञानी हैं। अब हो सकता है शायद नारद जी उतना नहीं जानते होंगे। तो प्यारे, नारद जी ने भी गुरु बनाया। बोलो रमण बिहारी लाल की जय जय श्री। नारद जी ने गुरु बनाया। किसको बनाया? एक मच्छी पकड़ने वाले को। हमें कोई गुरु नहीं मिलता प्यारे। गुरु तो बहुत हैं, गुरु तो स्वयं हमारे दरवाजे तक चल करके आ जाता है, लेकिन हमारी आंखें नहीं खुली हैं। गुरु हम किसी को भी बना सकते हैं। एक मच्छी पकड़ने वाले ने भी नारद जी का उद्धार करा दिया, कल्याण करा दिया। गुरु मंत्र लिया। ब्रह्मा जी ने पूछा, बोले तुमने गुरु बनाए? बोले बना तो लिए, पर बोले कौन? बोले रहे मच्छी पकड़ने वाले। बोले तुमको 84 में जाना पड़ेगा। बोले फिर इसकी युक्ति उपाय बचने का? बोले वो भी गुरु जी के पास ही मिलेगा। अरे नारद जी ने कहा फिर चक्कर में पड़ गया। अभी तो आया हूं मच्छी पकड़ने वाले के पास, फिर उसी चक्कर में डाल दिया। गए, गुरुदेव मुझे संकट से उबारो। क्या बात है? मुझे 84 में जाने का साप लगा है। बोले 84 लाख योनि बनाई किसने? बोले ब्रह्मा जी ने। साप किसने दिया है? ब्रह्मा जी ने। ठीक, ऐसा करना, तुम जाना, जाकर के उनसे कहना कि 84 लाख योनियां कौन कौन सी हैं, किसके बाद किस में जाना पड़ता है, ये हमें बता दो, ये हमें बता दो। तो प्यारे, उसी समय पर श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, गए जाकर के कहा, बोले बताइए 84 लाख योनि में तो मुझे पिताजी जाना ही है, लेकिन कौन सी के बाद कौन सी योनि आती है, थोड़ा मुझे नक्शा बना के तो दिखा दे जमीन पर। जैसे ही जमीन पर वो नक्शा बना करके दिखाया ब्रह्मा जी ने, तुरंत प्यारे नारद जी उसमें लेट लगा गए। नारद जी उस चार्ट जो बनाया था 84 लाख योनि का, जो नक्शा बनाया था, उस पर लेट लगा दी, गोल गोल बेलन की तरह घूम गए जैसे बच्चे, जैसे हमारे रमण रेती में लेट लगाते हैं, रेत में। रमण रेत लोटियो नहीं और कियो न जमुना पान रे नर तू जाने नहीं ब्रज को तत्व महान। ब्रज में आने का महत्व ही जब है, रमण रेती जाना परम आवश्यक है। और मंदिर के पीछे की दीवार से कुटिया बन रही है, उस दीवार तक जब तक वहां जाके न टकरा में जब तक बंदी नहीं होते, और पूरे भूत बन जाते हैं और खड़े होते हैं, थोड़ा सा ऐसे करते हैं, एक कण नहीं मिलेगा। वहां पर उठा करके देखेंगे उस रेत का कण, एक तरफ श्याम वर्ण, एक तरफ गौर वर्ण। ऐसा संकेत करता है मानो एक तरफ श्री किशोरी जी के दर्शन हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ श्री श्याम के दर्शन हो रहे हैं, कन्हैया के दर्शन हो रहे हैं। तो प्यारे लेट लगा करके खड़े हुए, ब्रह्मा जी ने कहा ये क्या किया?
बोले पिताजी मैं 84 में घूम के आ गया। बोले उपाय किसने बताया था? बोले गुरु जी ने। बोले इसीलिए तो मैं कहता हूं कि गुरु बिन भवन ते तरहि न कोई, चाहे विरंच शंकर सम होई, जो विरंच शंकर सम होई, ये स्वयं तुलसी बाबा ने लिख दिया है। चाहे भगवान शंकर क्यों नहीं हो। रामस्य ईश्वर यस्य रामेश्वर, रामस्य ईश्वर यस्य सह रामेश्वर। राम के ईश्वर भगवान शंकर को गुरु माना है और शंकर ने राम को गुरु माना है। एक दूसरे के प्रति ऐसा भाव है प्यारे। कहने का मतलब है गुरु बनाना हमारे जीवन में परम आवश्यक है, गुरु बनाना जरूरी है प्यारे। यहां से आगे अनेक कथाओं पर चर्चा करते हुए और आगे चल करके प्रहलाद चरित्र की कथा हम श्रवण करते हैं। प्यारे, जिंदगी में एक इष्ट और एक गुरु आवश्यक है। नीति के अंदर ऐसा बताया है। और दूसरा श्लोक एक हमने 6वीं क्लास में पढ़ा था कि ऐसा न विद्यान तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मनुष्य का जन्म लेकर के जो प्राणी इस जमीन पर संसार में आया है, उसके बाद अगर भगवान की भक्ति नहीं करता है तो मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मनुष्य के रूप में वो तो कौन है? पशु। मनुष्य के रूप में मान लो पशु घूम रहा है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। और मनुस्मृति में मनु जी महाराज क्या कह रहे हैं? आहार निद्रा भय मैथुनम च धर्मेण हीना पशु ही समाना। मनु जी महाराज ने मनुस्मृति में लिख दिया है। आहार, हमको तुमको भूख लगती है तो पशु पक्षियों को भूख तो नहीं लगती होगी ना, उनको भी लगती है। वो भी अपने बच्चों के लिए चोंच में भर के लाते हैं, उनको खिलाते हैं, उनका पोषण करते हैं। हर एक जीव को भूख सताती है। आहार निद्रा, भूख सबको लगती है। निद्रा, नींद, सोता कौन नहीं है? पशु भी सोते हैं, पक्षी भी सोता है, मनुष्य भी सोता है। कुछ लोग तो सोने के लिए 50-50 किलोमीटर जाते हैं महाराज। हाँ, कितने तो वक्ताओं को ही हमने देखा, कथा करेंगे और कथा करके गाड़ी में बैठे, अरे भैया बहुत अच्छी बात है, जाइए। शरीर आपको जिस तरीके से आपने ढाल रखा है, अब शरीर को आदत पड़ गई है तो जाना पड़ेगा। लेकिन अगर यजमान वो पूरी व्यवस्था करने को तैयार है और अच्छी व्यवस्था कर रहा है तो वहां रुको ना, फिर घर जाने की जरूरत क्या है? लेकिन सोने के लिए ही जाएंगे, उनको नींद ही नहीं आती है दूसरी जगह। हाँ, चाहे कितने भी लेट हो जाए, चाहे घर वाले कितने भी मना करें, पर रोज जाएंगे घर पे, घर ही नींद आएगी। बताओ, अब आदत बनी है। विद्वान लोग, संत लोग, ज्ञानी लोग, कई बार मैंने बड़े गृहस्थियों के बड़े मुख से मैंने सुना है। मैं कोई ठीक है, आदत है और शुरू से ही संतों के चरणों की धूली मिली है तो पहन लेता हूँ, जैसे भी जो भी मिल जाता है। थोड़े कलर पसंद है मुझे, अब जाना था उसी तरफ पर थोड़ा सा मोड़ दिया ठाकुर जी ने, लगा ठीक है तेरी जैसी मर्जी, मुझे प्रेम है ऐसे रंग से, तो जो भी है। कहने का मेरा अभिप्राय है कि जो महापुरुष हैं उनको कभी ऐसा नहीं सुना। मैं दूसरे लोगों के मुख से, संसारी लोगों से जरूर सुनने को मिलता है कि महाराज हमें तो दूसरी जगह नींद नहीं आती, मेरी समझ में नहीं आती कि वो लोग
अरे हमें तो कोई कहीं भी डाल दे, बस थोड़ी सी जगह मिल जाए, बस लेटने के लिए, बिछाने की भी जरूरत नहीं है। इतनी जोरदार नींद आती है प्यारे कि सुबह 4 बजे नींद खुलती है, बीच में नींद भी नहीं खुले। सीताराम 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 कहिए, जाई बिद राखे राम ताई बिद रही। मस्ती अगर सीखनी है तो संतों से सीखो। वाह वाह रे मौज फकीरा, जो मिल गया उसमें मौज ले रहे हैं। अरे आज अगर 4 तरह की सब्जी है, बढ़िया रबड़ी मिल रही है, तो कल रूखी रोटी भी नहीं है, खाली चना चबा के मौज ले रहे हैं। कभी चबावे चना चबे। कहने का मतलब, कथा कहां चल रही? गुरु बनाना जीवन में परम आवश्यक है, जरूरी है। नारद जी का कल्याण कराया तो एक केवल मच्छी पकड़ने वालों ने करा दिया। लोग कहते हैं महाराज गुरु किसको बनाए? जहां तुम्हारी श्रद्धा निष्ठा विश्वास हो जाए उसी को गुरु बना लो, उसके बाद वो जो भी करे तुम्हारे लिए गुरु है। जिंदगी को अगर बनाना है प्यारे तो कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा। जिंदगी बेकार है ये झूठी क्या सार है, जिंदगी बेकार है और ये झूठी क्या सार है। जिसने लिया राम नाम उसका बेड़ा पार है। जिंदगी बेकार है ये झूठी क्या सार है, जिसने लिया राम नाम उसका बेड़ा पार है। जिसने लिया राम नाम उसका बेड़ा पार है। जिसने लिया राम नाम उसका बेड़ा पार है। इस दुनिया में खोज के देखा माया के सब बंदे हो, माया के सब बंदे हो। इस दुनिया में खोज के देखा माया के सब प्यारे हो, माया के सब बंदे हो। स्वार्थ के सब साथी देखे तबीयत के सब गंदे हो, तबीयत के सब गंदे हो। तबीयत के सब गंदे हो, तबीयत के सब गंदे। अपनी सगी न नार है न पुत्र रिश्तेदार है। अपनी सगी न नार है न पुत्र रिश्तेदार है। जिसने लिया राम नाम उसका बेड़ा पार है। जिसने लिया राम नाम उसका बेड़ा पार है। खाना पीना पशुओं में भी होता है, पशुओं में भी होता है। हाँ पशुओं में भी होता है। भोग विलासा खाना पीना पशुओं में भी होता है। पशुओं में भी होता है, पशुओं में भी होता है। क्या है पिछले भाग में तेरे पाप बीज क्यों बोता है? पाप बीज क्यों बोता है? हाँ पाप बीज क्यों बोता है? गाए जो उद्धार है वो सच्चा तेरा यार है। गाए जो उद्धार है
वो सच्चा तेरा यार है। जिसने लिया राम नाम उसका बेड़ा पार है। जिसने लिया राम नाम उसका बेड़ा पार है। कपट से माया जोड़ी महल बनाया रहने को। महल बनाया रहने को। झूठ कपट से माया जोड़ी महल बनाया रहने को। महल बनाया रहने को। धन दौलत भी खूब कमाया मेरी मेरी कहने को। मेरी मेरी कहने को। धन दौलत भी खूब कमाया मेरी मेरी कहने को। मेरी मेरी कहने को। सारे जीवन व्यक्ति झूठ बोलेगा, कपट करेगा, छल करेगा। हाँ? नोट कमाने के चक्कर में, धन कमाने के चक्कर में व्यक्ति क्या क्या पाप करता है, किस किस की आत्माएं सताता है। काहे खूब मान करे हर को न ध्यान धरे। कुटुंब कबीरो सब यहीं छोड़ जाएगा। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी पाप की कमाई से। कौड़ी कौड़ी कर सब यहीं छोड़ जाएगा। पाप की कमाई तेने अकली कमाई मैंने। पाप की डगरिया की और मुड़ जाएगा। खाली हाथ आयो बंदे, खाली हाथ जाए बंदे। माँ करी की भांत तेरा हंस उड़ जाएगो। माँ करी की भांत तेरा हंस उड़ जाएगो। झूठ कपट से माया जोड़ी महल बनाया रहने को। महल बनाया रहने को। महल बनाया रहने को। धन दौलत भी खूब कमाया अपनी अपनी कहने को। अपनी अपनी कहने को। अपनी अपनी कहने को। चलता तो सब धार है न कोई ठेकेदार है। चलता तो सब धार है न कोई ठेकेदार है। जिसने लिया राम नाम उसका बेड़ा पार है। सदगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। चलते हैं पहला चरित्र की ओर। 7वें स्कंद, यहाँ तक 6वें स्कंद तक की चर्चा रही है और 7वें स्कंद में भक्त प्रहलाद की चर्चा हम सुनेंगे। 12 अवतार लेकर जब हिरण्याक्ष को मार डाला मेरे प्रभु ने, सब घर वाले रोने लगे। हिरण्यकश्यप सबको उपदेश करता है। यैनं वैन्ति हन्तारं पश्येनं मन्यते हतम्। उभौ न विजानीतौ नान्यं हन्ति न हन्यते। अरे तुम क्यों पागल हो गए हो? न कोई किसी को मारता है न कोई किसी के द्वारा मरता है। जीव अपने कर्म से ही आता है और अपने कर्मानुसार ही जाता है।
अपना ही प्रारब्ध भोगने जीव जगत में आता है। खाने के दाने दाने पर वो नाम लिखा कर लाता है कि हम उनके कृतज्ञ बड़े, वो हम पर दया दिखाते हैं। अपना भाग आप लाकर आकर आश्रम पर खाते हैं। लोग अहंकार करते हैं हम बड़ा भंडारा कर रहे हैं, बड़े बड़े। आजकल तो अब मेरे को कई बार लोग फोन करते हैं, बोले गुरुदेव अरे कथा को 5-4 दिन हो गए, तीसरा दिन है, 3 दिन हो गए और पूरी कथा निकल जाती है, पूरी कथा हो गई, आपने फेसबुक पर कोई एक फोटो नहीं डाला आपने। पर अब किन्हीं भक्तों के साथ होते हैं तो कोई कई बार फोटो खींच के डाल देते हैं। अब ऐसा कोई ये भी नहीं है कि मैं सब ये चलाता हूं तो थोड़ा बहुत डालता भी हूं, लेकिन बहुत कम। तो वो सब 10 लोगों को भोजन बांटेंगे, 10,000 लोगों को भोजन बांटा, 10 लोगों को भोजन बांटेंगे, भोजन खिलाएंगे, 10,000 लोगों को भोजन बांटा रहे। इस जन्म में तो तुम क्या कर पा रहे हो, अगले जन्म में तुम क्या करोगे, तुम्हारा क्या मिलेगा जन्म पता नहीं। उनकी मजाक उड़ा रहे हैं जिनको भोजन खिला रहे हैं, हाँ, जिनको कुछ ऐसा वस्त्र बांट दिया जो पहनने लायक भी नहीं, हाँ, इतने लोगों को वस्त्र बांटे। अरे भैया क्या कर रहे हो तुम, देख तो लो थोड़ा आगे चल के क्या होने वाला है, थोड़ा सा डरो तो सही इस परमात्मा से। फोटो खिंचाओ डालो अच्छी बात है, बंदरों को हाँ कोई 5 किलो केले खिला दिए और यजमानों से पैसे लेने, 5 क्विंटल केले बंदरों को बांटे। मर जाओ किसी कुआ पोखर में गिर कर। बोलो रमण बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। मुझे बड़ा कष्ट होता है हमारे श्री मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज, क्या बात है, उनकी गौशाला है, कितनी सेवा होती है। आश्रम में गुरुदेव के यहाँ 10,000 गौएं हैं, आप जाकर के कभी देखेंगे, पंखे लगे हैं, पूरी व्यवस्था है, इतने लोग लगे हुए हैं कि बिल्कुल किंचित मात्र नीचे गोबर नहीं मिलेगा। ये नहीं कि गाय गोबर में ही बैठी है, गोबर में पड़ी है, पूरी गोबर में बिगड़ रही है, पानी भरा है, वो जो मूत्र कर रही है वो सब वहीं भरा है। अरे प्यारे, गायों के नाम पर तुम ले रहे हो और गायों की व्यवस्था नहीं कर रहे हो। जाकर के देखना रमण रेती में कितनी जोरदार व्यवस्था है प्यारे, जो लोग गए हैं उनको मालूम है। स्वामी श्री राजेंद्र दास जी महाराज मलुक पीठाधीश्वर, उनका भी गौशाला है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। जहां जहां भी गौशाला है, अगर गौ की सेवा होती है, धन मैं ये कहूंगा कि उनका ये जीवन तो गौ के निमित्त ठाकुर जी ने दिया। अरे आगे का जीवन भी ठाकुर जी उनको ऐसा देवे जो उनके खूब आनंद रहे में, खूब ठाकुर जी की भक्ति मिलती रहे, गौ सेवा मिलती रहे। लेकिन जो लोग गाय के नाम पर लेकर के और उसका अंश मात्र भी गाय को ऊपर खर्च नहीं करते, उनका क्या होगा भगवान जाने। मैं क्या कहूँ व्यास गादी से, लेकिन बड़ी विडंबना होती है और बड़ी खुशी होती है जब ऐसे कहीं मलुक पीठाधीश्वर जैसे श्री गुरुदेव जैसे कहीं संतों की व्यवस्थाएं गौशाला के लिए मिलती हैं। आइए प्यारे, बात चल रही है कि वो समझा रहा है, बोले न कोई किसी को मारता न किसी के द्वारा मरता है, नान्यम हंति न हन्यते। अपना ही प्रारब्ध भोगने, अपने ही कर्मानुसार जीव आता है और अपने ही कर्मानुसार जाता है। जहां जितना अन्न पानी है उतना भोगना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा, जहां हमारा लिखा होगा जितना, चाहे हम कष्ट में हैं चाहे हम सुख में हैं, वहां पहुंचा ही देगा भगवान। तो प्यारे, लोग इसमें भी अभिमान करते हैं, लेकिन वो अभिमान का विषय नहीं है। अरे जो लोग तुम्हारे घर भोजन पाया, तुमने संतों को ब्राह्मणों को भोजन कराया, किसी अतिथि को भोजन कराया, उस समय उसको प्रणाम करो कि धन्य है आपका जो हमारे ऊपर भार था, आज आपने वो आकर के पा लिया, आपका दाना हमारे यहाँ रखा हुआ था, आपने हमारा वजन उतार दिया। तो प्यारे, सब खुद तो समझा रहा है घर वालों को, लेकिन खुद नहीं समझ पा रहा है। खुद क्या कह रहा है, मेरे भाई को विष्णु ने मारा है, वो मेरा दुश्मन है, मैं उससे बदला लेकर के रहूंगा। प्राय मैं वो कथा सुनाया करता हूँ बंगाल की।
बच्चों ने वो गधे को पीट पीट के मार दिया। वो गधे का स्वामी गया जा करके बोले महाराज पंडित जी मेरे देखिए कुछ उन्होंने मेरे गधे को मार डाला है। हाँ ये सेम बात है कि पिता पुत्र को समझा रहा है बेटे बेटा शराब नहीं पीनी चाहिए, शराब बड़ी खतरनाक चीज है, और खुद जो है पैक 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 लगा रहा है और बेटा देख रहा है रोजाना। अरे पहले तू तो छोड़ दे, वास्तविक वो गंदी चीज है, लेकिन तू तो छोड़ पहले, बच्चा तो अपने आप उसके पास जाएगा भी नहीं। गांधी जी केवल एक बच्चे को गुड़ की मना करने के लिए पहले 3 दिन उन्होंने गुड़ खाना बंद किया। जब बच्चे से बोला कि बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ नुकसान करता है। एक जगह गांधी जी करने के लिए गए थे, वहां उनका चल रहा था प्रोग्राम, तो एक माँ ने सुना, बोले बड़े अच्छे एक महापुरुष आए हैं, संत आए हैं, और वो अगर कहीं कह दें तेरे बच्चे से, वो बच्चे को कोई ऐसी बीमारी थी डॉक्टर गुड़ खाने के लिए मना करे, और बच्चा गुड़ खाए बिना नहीं माने, कितना भी मना करो वो पूरे दिन गुड़ ही गुड़ खावे। महाराज बड़ा प्रिय उसको, डॉक्टर ने मना कर दिया गुड़ छोड़ देगा तो बच जाएगा, नहीं तो ये बचेगा नहीं। अब घर वाले बड़े परेशान, सबसे ज्यादा चिंता माँ को होती है। माँ से किसी ने कहा तो माँ बेचारी लेकर के पैदल पैदल कई कोसों कई कोस जाकर के वहां पहुंची, और जाकर के वहां कहा बोले महाराज जैसे ही वो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, ये बच्चा बड़ा गुड़ खाता है, डॉक्टर ने मना किया, इसे आप मना कर दे तो गुड़ खाना बंद कर देगा। गांधी जी कहने लगे बोले 3 दिन बाद लेके आना, 3 दिन बाद लेके आना। गांधी जी चले गए, जहां उनके रुकने की व्यवस्था थी। वो माँ बेचारी इतनी दूर पैदल गई थी, वापस घर फिर पैदल आना पड़ा बच्चे को छोटे से को लेकर के, बड़ी परेशान। 3 दिन बाद फिर पहुंची, बाबा ये मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है, डॉक्टर ने मना किया है। अब कितनी सी बात कही गांधी जी ने, केवल एक शब्द का, बोले बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ खाना नुकसानदायक है, गुड़ नुकसान करता है, गुड़ मत खाना। और इतनी कह के चले गए। बड़ी पागल जैसी हो गई, बड़ी गुस्सा आई उसको। बताओ कैसा बाबा, इतनी दूर तक मैं चल के आई उस दिन, इस बात को अगर तू उसी दिन कह देता ये बाबा, मैं इतनी दूर क्यों परेशान होती। दौड़ के गई, ए बाबा रुक, इतनी सी बात के लिए मुझे आज इतनी दूर परेशान किया, उसी दिन कह देते इस बात को। अरे माँ तू समझेगी नहीं, सुन मेरी बात। जिस दिन तू आई थी मेरे से कहने के लिए, उस दिन मैं खुद भी गुड़ खाता था, मैं खुद भी गुड़ खाता था। अब 3 दिन में मैंने गुड़ खाना छोड़ दिया, मैंने उसी दिन से गुड़ नहीं खाया है। आज मैंने तेरे इस बच्चे से कहा है मेरी वाणी का प्रभाव होगा और तेरा बालक गुड़ नहीं खाएगा, जब मैं कहता हूं। कहने का मतलब है हम तो बड़े बड़े प्रवचन कर रहे हैं, बड़ा बड़ा कह रहे हैं, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए, पुण्य दान करना चाहिए, लेकिन हम खुद अपने माता पिता के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं? हम कितना दान कर रहे हैं, कितना पुण्य कर रहे हैं? प्यारे हमारे लिए भी तो नियम लागू है, हम भी तो उसी सृष्टि में हैं। माता पिता का सम्मान करना, माता पिता की सेवा करना अलग बात है कि तुम 2 भाई हो, तो तुम कहीं रह रहे हो, तुम्हारा दूसरा भाई कहीं रह रहा है, तुम्हारे माँ पिता कहाँ रहना पसंद कर रहे हैं वो उनकी स्वेच्छा है, लेकिन अगर तुम उनके पास हो या वो तुम्हारे पास हैं तो सेवा करना परम धर्म है। लेकिन आजकल तो सेवा करते कौन है, करवाते। प्यारे यही हिसाब यहाँ पर, वो गधे को जब मार दिया तो पंडित जी के पास गया, बोले क्या उपाय होगा। पंडित जी बोले जिन्होंने मारा है 4 बच्चों ने 500-500 रुपए उनके ऊपर दंड है। बोले महाराज जिन बच्चों ने मारा है उन बच्चों में आपका बेटा संतोष भी शामिल है। अरे पागल, दोबारा से पंचांग देखना पड़ेगा। इधर उधर देख दाख करके बोले जो संग में हो संतोषा, गधा मरे को कोई ना है। अगर संतोष साथ में तो गधा मरने का कोई दोष नहीं, मर गया। अपनी बारी आके तो लोग बात को बदल लेते हैं। प्यारे परवरेश कुशल होते रे, आचरण न रही घनेरे। आज यहाँ पर बदले की भावना रखता है। अपनी पत्नी से कहने लगा मैं जंगल में जा रहा हूँ भजन करने के लिए, बहुत से वरदान लेके आऊंगा जब मैं उससे युद्ध करूंगा विष्णु से।
जंगल में गए तप करने के लिए। वहां जाकर के जैसे ही खड़े हुए, ऊपर एक पक्षी बैठा था पेड़ पर, वो नारायण 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 बोलने लगा। तुरंत वहां से वापस हो गया, घर में आ गया। पत्नी कहने लगी, स्वामी आप तो कह के गए थे मैं हजारों वर्षों में आऊंगा, आप तो इतने जल्दी आ गए हैं। बोले देवी आज कुछ व्यवस्था ठीक नहीं, जहां मैं तप करने के लिए गया था वहां पर कुछ अशगुन हो गया। बोले क्या हो गया? बोले वहां पर एक पक्षी नारायण 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 मेरे शत्रु का नाम ले रहा था। कयाधु उसकी पत्नी का नाम है। कयाधु समझ गई आज पहली बार इसके मुख से मैंने भगवान का नाम सुना है, नारायण का नाम सुना है। उसको मौका मिल गया। बोले आज तो 108 की पूरी माला इसके मुख से करा के ही रहूंगी। बढ़िया बढ़िया सुंदर भोजन बनाया। अंदर कभी बनाने चली जाती है तो पूछती है, फिर बाहर आती है पड़ोसने के लिए, फिर पूछती है। स्वामी अंदर थोड़ा शोर हो रहा था किचन में, रसोई में, भोजन घर में, मैं सुन नहीं पाई वो पक्षी क्या कह रहा था। यानी शयन कक्ष में जाने के पहले तक वो 108 की माला पूरी करवाई। उसी रात दुनिया के भोग भोगे गए और आज भक्त प्रहलाद कयाधु के घरों में आ गए हैं। बोलो रमण बिहारी लाल की जय। आज प्यारे भक्त प्रहलाद गर्भ में आए हैं। धीरे धीरे करके उनका जन्म हुआ, धीरे धीरे करके बड़े हुए और उनको गुरुकुल में पढ़ने के लिए शुक्राचार्य जी के यहाँ भेज दिया। बोले इसको ऐसी पढ़ाई पढ़ाओ, अस्त्र शस्त्र चलाने वाली, मारने काटने वाली। महाराज प्रहलाद तो अपनी पढ़ाई अलग ही पढ़ते हैं, क्लास के मॉनिटर बन गए स्कूल के, क्योंकि राजा के बच्चे हैं, उनका आचरण भी उस तरह का है। आज प्यारे कुछ दिन के बाद बुलाया प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु ने। बोले बेटा तुमने विद्यालय में गुरुजी के पास क्या पढ़ा? बोले पिताजी अगर मानव जीवन मिल जाए तो भगवान की भक्ति कर लेनी चाहिए। कि जो है भगवान की भक्ति कर ली जाए। सोचने लगे तो उल्टी पढ़ाई पढ़ रहा है। गुरुजी को बुलाया, गुरुजी से कहा, बोले ये क्या हो रहा है, ये क्या पढ़ा रहा है? बोले कोई बात नहीं, बालक है सुधर जाएगा। फिर से भेज दिया। अब फिर पढ़ा रहे हैं। कुछ दिन बाद फिर बुलाया। बोले बेटा क्या पढ़ रहा तुमने, बता मेरे को सुना। बोले पिताजी अगर मानव का जीवन अगर मिल जाए तो नवदा स्मरणम पाद सेवनम, ये व्यास जी लिख रहे हैं। तुलसी बाबा क्या लिख रहे हैं? प्रथमो भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कृता प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करही कपट तजिगा। नवदा भक्ति का निरूपण किया है प्यारे। इधर में जैसे ही नवदा भक्ति का निरूपण किया प्रहलाद ने तुरंत लेकर के गोदी से फेंक दिया। मेरा पुत्र नहीं हो सकता, मेरे शत्रु का नाम लेता है। उसकी बहन होलिका आ गई। बोले क्या बात है, क्या परेशानी है? क्यों परेशान है भैया? इतनी कठिन परिस्थितियों में आप ऐसे क्यों दिख रहे हैं? आज प्यारे उसी समय पर उन्होंने कहा मैं इसको अनेक प्रकार से मारना चाहता हूं, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा पुत्र नहीं, लेकिन ये मरने में नहीं है। बोली भैया मैं इसको मार दूं तो एक काम करो, बहुत सारा कूड़ा करकड़ा एक जगह इकट्ठा करो, लकड़ी कंडे, मैं उसमें इसको लेके बैठ जाऊंगी। बोले तू भी उसमें चल के भस्म हो जाएगी। बोले नहीं, मेरे को माँ शीतला की दी हुई ये शीतल चुनरिया है, इससे मेरा कुछ नहीं होगा और ये जल करके भस्म हो जाएगा। ऐसा किया गया। उसको लेकर के बैठ गई गोदी में और आग लगाई गई। भगवान की कृपा है, कोई भी वरदान जो है ना वो गलत काम के लिए जो है लागू होता है, लेकिन भक्त के ऊपर किसी सज्जन को अगर आप सताओगे तो वो लागू नहीं होता।
ध्यान रखना। तो प्यारे आज उसी समय पर जब उन्होंने ऐसी बात जब लेकर के बैठी, आग लगाई, शीतल चुंदरिया उड़ करके प्रहलाद के ऊपर आ गई और वो जो है होलिका जो उसकी बहन थी वो उसमें जल करके भस्म हो गई। बोलिए भक्त प्रहलाद की, श्री रमण बिहारी लाल की। अब वो तो उसको कुछ नहीं हुआ तो खींच के वहां से ले आया, बोले मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं, तुझे मार डालूंगा। हाँ, बड़ी बड़ी चट्टानों से फेंका गया, बड़े बड़े नदियों में फेंका गया, काल कोठरी में बंद कर दिया, हाथियों के झुंडों के बीच में फेंका गया। लेकिन हर जगह मेरे भगवान उसकी रक्षा करने के लिए आ जाते हैं प्यारे। बड़ी बड़ी चट्टानों से नीचे डाला गया, भगवान ने कमल जैसे हाथों पर अपनी गोदी में ले लिया। इतने में ही फिर वो लेकर के महलों में आ जाता है और इतने में गुरुदेव आ जाते हैं। बोले एक बार, अब की बार और भेज दो राजन, अब की बार तुम्हारे पुत्र को हम वही पढ़ाई पढ़ाएंगे जो तुम चाहते हो। गए हैं एक दिन शुक्राचार्य जी कहीं गए थे, उनके शिष्य थे संड और अमृत। उनको कहकर वो भी कहीं इधर उधर व्यवस्थाओं में लग गए। अब तो अकेले हैं प्रहलाद, और अकेले प्रहलाद क्या कर रहे हैं वहां पर प्यारे, सबको बच्चों को इकट्ठा कर लिया, चारों तरफ एक गोला बना लिया और ढोलक बाजा मजीरा सब पूरा संगीत लेकर के कीर्तन कर रहे हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण। सभी नारायण नारायण नारायण, ओ सभी नारायण नारायण नारायण। जय जय। हरि हरि बोल, क्या बात है प्यारे। नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वहाँ नारायण नारायण कीर्तन चल रहा है। इतने में कुछ सेवकों को भेजा, बोले जाओ देख के तो आओ, लेके आओ, मैं देखूं मेरे पुत्र ने क्या पढ़ाई पढ़ी है। और उधर कीर्तन चल रहा है। नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एक सेवक गया, जाकर के जैसे ही पकड़ा चाहा वो भी गाने लग गया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। 5 भेजे, 10 भेजे, 15 भेजे, जो भी जाता है जैसे बिजली का बड़ी लाइन का 11,000 वाला करंट जो भी छूता है पकड़ के लाना चाहता है और वही गाने लग जाता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण जो नारायण नाम लेते हैं, पाप होत सब नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
की बार हिरण्यकश्यप स्वयं जाते हैं और जैसे ही वहां कीर्तन चल रहा था वहां पर पहुंचे और जाकर के प्रहलाद को पकड़ लिया। ये क्या हो रहा है? पूरी सभा शांत हो गई। पूरी सभा प्यारे एकदम शांत हो गई। वहां पता ही नहीं क्या कुछ हो रहा था। पूरी सभा शांत हो गई प्यारे। उसी समय उसे पकड़ करके खींच के ले आया। बोल, तू हो ना हो मेरा शत्रु है, बता तेरा भगवान कहां कहां रहता है? नान्तर वही दिवानक्तम अन्य से आदपि चायुदय न भूमौ नाम्बरै मृत्यु न नरै न मृगैरपि। मेरा भगवान हर जगह रहता है। कितना बलशाली है? न बलम, बोले पिताजी आप बल की बात कर रहे हैं? देखिए मेरा भगवान बल शब्द से भी ज्यादा बलशाली है। क्या? बोले हाँ। भवतं च राजन सवै बलम बलनाम चा परेशान। मेरा भगवान बल शब्द से भी ज्यादा बलशाली है। इस खंबे दृश्यति खंबे में भी है भगवान। बोले हाँ अभी देखता हूं। उसी समय एक गदा का प्रहार किया उस खंबे पर और उस खंबे को तोड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। मारे बोलिए नरसिंह भगवान की करके आए हैं। और उसी समय प्यारे युद्ध हुआ और उसी समय उसको पकड़ करके अपनी गोदी में बिठा लिया और मैं तुझे अभी मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। बोले नहीं, मैंने अनेक वरदान लिए हैं। बता क्या क्या वरदान लिए हैं? नान्तर वही दवानक्तम अन्य से आदपि चायुदय न भूमौ नाम्बरै मृत्यु न नरै न मृगैरपि। वापस आ गया था, दोबारा फिर गया था तप करने के लिए। हजारों वर्ष तप किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर आए थे जब मैंने ये वरदान मांगे। कौन कौन से? बोले मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, न सुबह ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, 12 महीने में से किसी महीने में ना मरूं, और प्रभु ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। अनेक वरदान लिए प्रभु। राक्षस लोग जल्दी नहीं मरते हैं। राक्षस लोग जल्दी मरते नहीं और रात होने पर उनका बल बढ़ जाता है, फिर दूसरे ही दिन मरेगा। बोलो रमण बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। भलो भयो भागी जंजाला सुखी भजू सो अब गोपाला। बोलो रमण बिहारी लाल की जय। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। जिसका जितना समय है वो उतना भोगेगा। जिसका जितना समय है वो उतने समय तक भोगेगा, चाहे दुख में रहे चाहे सुख में रहे। उसका भी उतना टाइम है, उतने टाइम तक रहेगा। निश्चित बात है टाइम पूरा होने पर ही जाएगा और चला जाएगा। ऐसी ऐसी व्याधियां, ऐसी ऐसी परेशानियां आई हैं, वो भी चली गई। तो प्यारे आज की कथा बड़ी विलक्षण हुई है। हमें पता ही नहीं लगा कि हमने आज कथा क्या कही है। हमें यही नहीं पता रहा। आज कहीं थोड़ा सा भी 1 घंटे पहले से थोड़ा सा मन लगा, बाकी तो पता ही नहीं आज क्या कथा हुई क्या नहीं हुई। बेचारे ने, सुनने वालों ने क्या सुना होगा। तो बोला तुम मुझे मार नहीं सकते। बोले मैं तुझे अभी मार दूंगा। बोले मैंने बहुत वरदान लिए हैं। कैसे मारोगे? बोले सुन, तूने वरदान लिया है ना कि अंदर मरूं ना बाहर। बोले देख तो ले इस समय तू कहाँ है? तो भगवान बीच चौखट पर देहली पर लेकर के बैठे थे, ना अंदर ना बाहर। बोले मैं तुझे अभी मारता हूं। बोले नहीं, तुम मुझे अभी भी नहीं मार पाओगे। बोले क्यों? बोले मैंने बहुत वरदान लिए हैं। बोले क्या?
मेरी मृत्यु ना दिन में हो ना रात में। बोले मूर्ख देख तो ले, समय टाइम क्या है? बोले दोनों वक्त मिले, संध्या आरती का टाइम होने वाला है, तो मैं तुझे भी मार देता हूं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बोले नहीं, मैंने बहुत वरदान लिया है, तुम मुझे मार नहीं पाओगे। बोले कैसे? बोले मैंने वरदान लिया था कि मेरी मृत्यु किसी अस्त्र शस्त्र से ना हो, किसी हथियार से। बोले मूर्ख देख तो ले, अरे हमारे हाथों में कुछ है तो नहीं? बोले कुछ भी नहीं है, बड़े बड़े नाखून है, इसी से तेरे वक्षस्थल को फाड़ देंगे। अरे तुम मुझे फिर भी नहीं मार पाओगे। बोले क्यों? और क्या वरदान लिया है? बोले मैंने वरदान लिया है। बोले क्या? बोले जितनी भी ब्रह्मा जी की सृष्टि है, किसी भी सृष्टि के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। बोले देख तो ले, पहले आंखें ने तो खोल ले अपन, इनने हम तो क्या दिख रहे हैं? अब ऊपर देखे तो नर और नीचे देखे तो नर और ऊपर देखे तो सिंह, आधा शरीर नर का और आधा सिंह का। बोले ऐसा तूने कोई देखा है ब्रह्मा जी की सृष्टि में? बोले प्रभु आज तक नहीं देखा कि आधा नर का और आधा सिंह का। बोले अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे मार डालूंगा। बोल और कोई वरदान तो तेरा बाकी नहीं है, देख ले और कोई वरदान ऐसा तेरा अगर बाकी बचा हो तो। बोले प्रभु हाँ एक और बच गया। बोले कौन सा? बड़े वरदान मांगे तूने, कोई छोड़ा नहीं? बोले मैंने सब मांग लिए थे। बोले फिर भी तुझे मरना पड़ेगा क्योंकि तेरा समय अब आ गया। कौन सा वरदान मांगा है बता? बोले मैंने एक वरदान और मांगा था, इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुम मुझे फिर भी नहीं मार पाओगे। मैंने वरदान मांगा था कि 12 महीने में से किसी महीने में तुम मुझे मार नहीं सकते हो। और सद्भागी हैं वो लोग प्यारे जो आज ऐसे समय में जो वृंदावन में वास कर रहे हैं, जो YouTube के माध्यम से कथाएं सुन रहे हैं, जो भक्ति अपने घर पर भी बैठ करके कर रहे हैं, जो कथा अपने घर पर भी बैठ करके सुन रहे हैं। सद्भागी हैं वो लोग जो इस पुरुषोत्तम मास में, इस अधिक के महीने में ही मेरे भगवान ने उस दुष्ट को मारा था। बोले मूर्ख, तूने वरदान मांगा था कि 12 महीने में से किसी महीने में मेरी मृत्यु नहीं हो। अरे हमने ये 13वां महीना लौंद का पुरुषोत्तम मास तेरे लिए बनाया है। कहने लगा बोले प्रभु मुझे पता होता कि 13 महीने भी हो सकते हैं तो मैं 13 महीने का वरदान मांग लेता। मूर्ख हम 14वें भी बना देते। मुझे पता होता कि सृष्टि में ब्रह्मा जी ऐसा भी, अरे मूर्ख, हम ब्रह्मा हमें पैदा नहीं करते, हम ब्रह्मा को पैदा करते हैं। ब्रह्मा जी हमसे पैदा होते हैं। प्यारे आज उसी समय पर उसका कल्याण कर दिया। बोलो रमण बिहारी लाल की। उसकी उसी समय पर प्रभु बड़ा क्रोध करते हैं। सब लोग आकर के प्रणाम करते हैं भगवान को। किसी तरह से क्रोध शांत नहीं होता। जब फिर बताया, बोले किसके कारण क्रोध किया है? बोले प्रहलाद के कारण। तो प्रहलाद को बुलाओ। प्रहलाद को बुलाया, प्रणाम किया, प्रहलाद को उठा करके गोदी में बैठा लिया, पुचकारने लगे, लाड़ लड़ाने लगे। क्षमा करो हे भक्त मुझे, यदि आने में हुआ विलंब, यदि मुझे आने में देरी हो गई हो, तूने मेरे लिए बहुत कष्ट सहे, मुझे क्षमा कर देना। बरम मुझे वरदान मांगो, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मेरे पिता का कल्याण हो जाए। पागल, तेरे जैसा भक्त जिस कुल में आता है उसका तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। प्यारे, अरे तू तो क्या बात कर रहा है। आगे की कथा कल श्रवण करेंगे और आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। हाँ 10 मिनट लेट हैं, कोई ज़्यादा नहीं है, कोई बात नहीं। बोलो रमण बिहारी लाल की जय जय श्री। अब ठीक है कि जब सामने वो स्थिति होती है तो पता नहीं लगता है समय का, वो बात एक अलग है। और आज तो वैसे भी बड़ी बड़ी कृपा रही है, बड़े बड़े, हाँ तो इसलिए थोड़ा सा मैं खुद ही रहा हूं। तो प्यारे चलते हैं हम अभी एक छोटा सा कीर्तन, और चलिए प्रभु के बांके बिहारी के चरणों की ओर, क्योंकि बांके बिहारी के चरणों में ही कथा हो रही है। सिद्धाम वृंदावन में परम सौभाग्य है सुनने वालों का और करने वालों का, सभी का। मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ मेरे बांके
बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ मेरे सांवरे सलो कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पीते हैं, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। क्या पीते हैं प्यारे? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? शाम को पियोगे तो सुबह उतर जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? शाम को पियोगे तो सुबह उतर जाएगी। एक हरि के नाम का जाम पी ले जरा, तेरी सारी उमरिया भारी जवान। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। तो पीते हैं सत्संग का प्याला, तो पीते हैं सत्संग का प्याला। कोई संसारी मदरा नहीं है। मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। हो करे हरि हरि। जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। वो चढ़ जाए उतरता नहीं है। मेरे श्याम मेरे बागे चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। लोग जीते हैं दुनिया के डर से, लोग पीते हैं दुनिया के डर से। लोग पीते हैं दुनिया के डर से, लोग पीते हैं दुनिया के डर से। हमें दुनिया की परवाह नहीं है। मेरे बाके बिहारी संवरिया, वो तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। वो तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरा जलवा कहाँ पर नहीं है।
तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। अब सभी बड़ी श्रद्धा से भक्ति के साथ आरती करेंगे। कल 2 बजे ठीक पुनः मुलाकात होगी। कल ठाकुर जी का जन्म महोत्सव YouTube के माध्यम से जो भी भक्तजन दर्शन कर रहे हैं कल आनंद ले सकेंगे। बड़ी बड़ी सुंदर कथाएं कल राम कथा भी श्रवण करने के लिए मिलेगी और अंत में हमारे ठाकुर जी का जन्म महोत्सव की कथा भी आपको सुनने के लिए मिलेगी। आइए चलते हैं आरती की श्रृंखला की ओर। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे 30 पैसों है, प्यारी बंसी गाना मेरा मन मोह है, युगल छवि पे मैं पल पल जाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, रास बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्यास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, अपना सर्वस ओ पे लुटाऊं, नंदजू के लाला तेरी आरती गाऊं। वृंदावन में वजत बगाई, गोपी ग्वाल मिले आरती गाई, आरती करत यशोदा माई, बड़ी सभा में तो मनाऊं, श्री नंदजू के लाला तेरी आरती गाऊं। श्री हरदास के प्यारे तुम हो, मेरे जीवन के धन तुम हो, आजा रे कन्हैया तो है अपनों बनाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री रास बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी शतं नमामि, भवं भवानी शतं नमामि, भवं भवानी शतं नमामि। अर्घ्यंजलिं सिद्धिकर्णेभ्यो नमः पुष्पादिवन्दनं मध्यौ शान्तिरन्तर्चकुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। हरि ओम जग्नेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि त्वमान्यासन्न ते अनागं महेमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। हरि ओम रसवानजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि
यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहणां परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए वहाँ के बिहारी लाल की, रमण बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की, द्वारकाधीश की, बल्लभाधीश की, गंगे मैया की, यमुने मैया की, व्यास जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।